ग्रीड, जुनून और दृढ़ता की शक्ति। बुक समरी इन हिंदी। द पावर ऑफ पैशन एंड प्रिजर्वेंस। क्यों स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली लोग अक्सर अपनी क्षमता तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं, जबकि अन्य कम प्रतिभाशाली व्यक्ति आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। ग्रीड 2016 में डॉक्टर एंजेला डकवर्थ द्वारा लिखी गई एक किताब है। ग्रीड जुनून और दृढ़ता का संयोजन है। यह निरंतरता और धीरज के साथ एक दिशा में आगे बढ़ने के बारे में है, जैसे कि एक स्पष्ट आंतरिक कंपास होना जो आपके सभी निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन एंजेला के अनुसार प्रतिभा का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप परिणाम चाहते हैं तो आपको दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनना होगा। आप पूछ सकते हैं, धैर्य क्या है? धैर्य अडिग एकाग्रता, दीर्घकालिक दृढ़ता और कभी हार न मानने वाली दृष्टिकोण का संयोजन है। आसान है, इन्हें कैसे प्राप्त करें, यही इस पुस्तक का पूरा मुद्दा है। एंजेला बताती हैं कि धैर्य का मतलब है लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए जुनून और दृढ़ता। धैर्य के बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि हम इस बात पर विचार करें कि धैर्य क्या नहीं है। धैर्य प्रतिभा नहीं है, धैर्य किस्मत नहीं है। धैर्य यह नहीं है कि आप किसी चीज़ को कितनी तीव्रता से एक पल के लिए चाहते हैं। इसके बजाय धैर्य का मतलब है वह होना जिसे कुछ शोधकर्ता परम चिंता कहते हैं। एक ऐसा लक्ष्य जिसकी आपको इतनी परवाह है कि यह आपके द्वारा किए जाने वाले लगभग हर काम को व्यवस्थित और अर्थपूर्ण बनाता है। धैर्य उस लक्ष्य पर अडिग रहना है, तब भी जब आप गिरते हैं, तब भी जब आप गलती करते हैं, तब भी जब उस लक्ष्य की ओर प्रगति रुक कर या धीमी हो रही हो। ग्रिड के 5 प्रमुख सबक। सबक 1, प्रतिभा सफलता के समीकरण का केवल एक हिस्सा है। आपको बहुत प्रयास भी करने की ज़रूरत है। लेखक के अनुसार अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ प्रतिभा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हों तो प्रतिभा हावी होने वाला कारक नहीं है, बल्कि प्रयास है। लोगों को लगता है कि दुनिया भर में मशहूर होने के लिए आपको इस उपहार के साथ पैदा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महानता और सफलता तक पहुंचना आपके कौशल और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का संयोजन है। जितना अधिक आप प्रयास वाले भाग पर भरोसा करेंगे, उतना ही अधिक आपके कौशल में सुधार होगा। आखिरकार अगर आप ऐसा लंबे समय तक करते हैं तो लोग कहेंगे कि आप प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि यह सच नहीं है। आप बस इतना अनुशासित थे कि जीवन से जो चाहते थे उसे पा लिया। पाठ 2, उत्साह सामान्य है, धीरज दुर्लभ है। आपके अनुसार क्या महत्वपूर्ण है, धीरज या उत्साह? यह धीरज है। इसलिए धैर्य शब्द को अक्सर जुनून और दृढ़ता के संयोजन के रूप में समझाया जाता है। आपका जुनून आपको प्रेरित करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन केवल आपकी दृढ़ता ही आपको वास्तव में वहां पहुंचाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ज़्यादा लचीला, दृढ़ निश्चयी बनना और जीवन से जो आप चाहते हैं उसे पाना, इसके लिए कुछ अतिरिक्त करना ज़रूरी है। यह सब मुश्किल समय को सहने, किसी काम के लिए लंबे समय तक प्रतिबद्ध रहने और लगातार ऐसे काम करने के बारे में है जो कई बार काफ़ी उबाऊ होते हैं। जुनून एक मजबूत अनुभूति है और यह निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन आगे बढ़ते रहने के लिए
आपको जिद्दीपन की एक बड़ी खुराक की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि धैर्य शब्द को अक्सर जुनून और दृढ़ता के संयोजन के रूप में समझाया जाता है। आपका जुनून आपको प्रेरित करेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन केवल आपकी दृढ़ता ही आपको वास्तव में वहाँ पहुँचाएगी जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। पाठ 3। कठिन कार्य करने से आपको बेहतर बनने में मदद मिलेगी। मानव जाति हमारे शिकारी संग्राहक दिनों के बहुत आगे निकल गई है। हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी और सब कुछ करते हैं। बड़ी कंपनियां हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, बेशक नकदी के लिए। और जब भी ये सभी सेवाएं हमें कुछ अतिरिक्त समय और ऊर्जा बचाती हैं, यदि हम इस आसान जीवन शैली को अपनाते रहेंगे, हम कभी भी आपातकालीन स्थितियों से निपटना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आपको नियमित रूप से कठिन काम करने की ज़रूरत है, खुद को याद दिलाने के लिए कि जीवन आसान नहीं है, खासकर अगर आप कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं जो संभवतः आपके जीवन से ज़्यादा समय तक चल सके। इसलिए कुछ नया करने की कोशिश करें जो असहज लगता हो। दूसरों के सामने खुद को उजागर करें, कड़ी मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, आप उतने ही बेहतर बनेंगे। पाठ 4। अपना स्वयं का जीवन दर्शन परिभाषित करें। आपका जीवन दर्शन क्या है? आप जीवन से क्या पाने का प्रयास कर रहे हैं? आपका जीवन दर्शन यह है कि आप जीवन से क्या हासिल करना चाहते हैं। आपके पास शायद लक्ष्य कार्य हों, शायद आप यह भी जानते हों कि आपको किस चीज़ से लगाव है, लेकिन अपने जीवन दर्शन को परिभाषित करना कुछ अलग है। एक अच्छी तरह से परिभाषित जीवन दर्शन आपको दिशा निर्देश देता है और कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जो आपको सही रास्ते पर बनाए रखेंगे। आप इसे अपने व्यक्तिगत नियम पुस्तिका के रूप में मान सकते हैं। पाठ 5। धैर्यवान आदर्शों में 4 मनोवैज्ञानिक गुण समान होते हैं। यद्यपि अपने अंदर ढूंढना विकसित करने के बारे में किसी एक पुस्तक में नहीं बताया जा सकता। यद्यपि अपने अंदर दृढ़ता विकसित करने के बारे में किसी एक पुस्तक में नहीं बताया जा सकता। उस पुस्तक के सारांश की तो बात ही छोड़िए। फिर भी यदि आप अपनी मानसिक सहन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं और दृढ़ता के स्तर को उन्नत करना चाहते हैं, तो आपको 4 बातों पर विचार करना चाहिए। पहला, रुचि। सबसे पहले आती है रुचि। आंकड़े बताते हैं कि उस काम के प्रति लंबे समय तक प्रतिबद्ध रहते हैं जब उन्हें उस काम में रुचि होती है। जो वे कर रहे हैं उस काम में रुचि होती है। इसलिए दृढ़ निश्चयी होने के लिए आपको किसी चीज़ के प्रति जुनूनी होना चाहिए। आपको उत्सुक होना चाहिए, इस चीज़ में रुचि होनी चाहिए आपकी चीज़, अन्यथा आप इसे आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं होंगे। सेकंड, अभ्यास। एक बार जब हम जान जाते हैं कि हमें किस चीज़ में दिलचस्पी है, तो हमें अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर काम करना चाहिए। इस चरण में शौकिया, नकली चाहने वाले ऑनलाइन गुरुओं को छांट दिया जाता है जो दावा करते हैं कि उन्होंने सब कुछ समझ लिया है। यदि आप किसी क्षेत्र में वास्तव में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। साथ ही अभ्यास ही वह चीज़ है
जो दृढ़ निश्चयी लोगों को बाकी सभी से अलग करती है। थर्ड, उद्देश्य। मैं दूसरों की भलाई में कैसे योगदान दे सकता हूँ? लोगों को लगातार कई दिनों तक अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। अर्थ की भावना। डकवर्थ लिखते हैं, जो चीज़ जुनून को परिपक्व करती है वह यह है विश्वास कि आपका काम मायने रखता है। आगे वह कहती हैं कि अपने कौशल का अभ्यास करते समय उद्देश्य की भावना कुछ लोगों में जल्दी आती है और दूसरों में बाद में, हालांकि किसी न किसी बिंदु पर यह होती है। फोर्थ, उम्मीद। जीवन असफलताओं की एक श्रृंखला है। चाहे आप कितने भी मजबूत और लचीले क्यों न हो, आपको जीत की गारंटी नहीं है। इसलिए हमें उम्मीद की खुराक की ज़रूरत है। उम्मीद धैर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि बेहतर कल की उम्मीद के बिना आप फिर कभी कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप अंदर से यह नहीं मानते कि चीज़ें बेहतर होंगी, तो आप कभी भी उठकर कठिन काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हम केवल उम्मीद करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यह मानने की बात कर रहे हैं कि हमारे अपने प्रयास हमारे भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, यह समझना कि आपके कार्यों और आपके साथ जो होता है उसके बीच एक संबंध है। उपरोक्त 4 गुण विश्व प्रसिद्ध नेताओं, एथलीटों और उद्यमियों में देखे जा सकते हैं। इन गुणों के बारे में सोचने के लिए अपना समय लें। अगर हम उन्हें ऐसा कहते हैं और उन्हें अपने जीवन में शामिल करने के लिए हर संभव प्रयास करें। दिनचर्या मित्र होती है। हम कठिन परिश्रम से बचने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन आप कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करके अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। जैसे अपने घर, दफ्तर या किसी भी जगह पर काम के लिए एक खास जगह तय करें। जब आप हर दिन एक ही समय और एक ही जगह पर काम करेंगे, तो आप शुरू करने के बारे में नहीं सोचेंगे। आप बस वही काम करेंगे जब आप वहाँ होंगे। मापें कि आप कितने दृढ़ हैं। यदि आप दृढ़ व्यक्ति नहीं हैं, तो खुद से पूछें कि ऐसा क्यों है। कई बार हम प्रोजेक्ट को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं लगते, लेकिन जब हम थके होने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम कमज़ोर हैं। इसलिए हमें कुछ कठिन काम करके ताकत हासिल करने की ज़रूरत है। द हार्ड थिंग रूल, सिद्धांतों का एक समूह जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। ये 3 नियम हैं। 1, कठिन काम चुनें जिसके लिए जानबूझकर अभ्यास की आवश्यकता हो। दूसरा, सिर्फ इसलिए हार मत मानिए कि आपका दिन खराब रहा। आगे बढ़ते रहिए और जो काम आपने शुरू किया है उसे पूरा कीजिए। थर्ड, आप अपनी कठिन चीज़ चुनें। धैर्य का मतलब है दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए दृढ़ता और जुनून। यह आपके जीवन भर के लक्ष्यों के साथ आने वाली परेशानियों को सहने की क्षमता है। यह आपको लक्ष्य चुनने और उन्हें पूरा करने में मदद करता है। लोग लक्ष्य निर्धारित करने में माहिर होते हैं, लेकिन जब उन्हें शुरू किया हुआ काम पूरा करना होता है तो वे असफल हो जाते हैं। लेकिन यही वह बात है जो जीत को असफलता से अलग करती है। पुस्तक का पूरा उद्देश्य आपको काम करने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए इस विचार को कूड़ेदान में फेंक कर कि सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा ही मुख्य कारक है। पुस्तक बताती है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिभाशाली पैदा नहीं होता है। सफल लोग बस अपने दुर्भाग्य की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुशासित थे। ग्रेट पुस्तक से
मुख्य सीख यह है, एक ऐसा कार्य चुनें जो आपको लगता है कि करने योग्य है और उसमें बेहतर होते जाएं। उम्मीद करती हूँ यह बुक समरी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी और सफलता की तरफ आप बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू।